अमेजिंग, क्या कुछ बताना चाहेंगे स्पाई बहू को लेकर? थैंक यू सो मच। प्रोमो जितना प्रॉमिसिंग लग रहा है, हमारा शो उससे कई ज़्यादा ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रॉमिसिंग है। है. देयर इज़ अ लॉट वी हैवंट एज इन रिवील येट. बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन देयर इज सो मच. फैमिली बहुत बड़ी है दोनों की, और दोनों फैमिलीज़ बहुत कुछ लेकर आती हैं ऑन स्क्रीन और बहुत कुछ ऐड करती हैं, सेजल के लिए भी और योहान के लिए भी. वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा. टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत बोलने लगा हूँ, मुझे लगता है. आई एम बीइंग वेरी सेजल का ऑनेस्ट दीज असर डेज. होगा हाँ. इसके ऊपर। मैंने इतनी ग्रैंड कास्ट और स्टोरी अभी तक नहीं करी है. सॉरी, अभी तक नहीं करी है. मेरे हिसाब से बहुत कुछ है इस शो में, बहुत कुछ, और निकलता चला जाएगा एक के बाद एक सिरा, एक के बाद एक सिरा. ये पीछे आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ऐसा स्टोरी का ही ग्राफ है, सिर्फ योहान का ग्राफ नहीं है, पूरी स्टोरी का ग्राफ ऐसा है. और ये क्यूट सी लड़की जो इतनी क्लमजी सी है, गिरती पड़ती रहती है, जैसे अभी आपने देखा गिरते हुए इनको. ये स्पाई बनेगी, ये बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस कैरेक्टर के लिए भी. और शो में बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि व्हेन आई वाज सीइंग हर डूइंग दोज सीन्स, आई वाज एक्चुअली लाफिंग कि ये क्या स्पाई बनेगी रे तू. तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. बट देन शी बिकम्स दैट स्पाई, शी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर द इंटेलिजेंस, एंड देन वी फॉल इन लव. एंड वहाँ से जो कहानी शुरू होती है, और डिलेमा चालू एक होता तो है। योहान वैसे ही इतना चुप कैरेक्टर है, अलूफ है, लोगों से नफरत करता है. उसके बाद उसको और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी झूठ बोलने वालों से, और अपेरेंटली ये झूठ वो एक लेके चल रही है जिससे वो प्यार करने वाला है. अपन देश के लिए करना पड़ता है ना कभी कभी. सो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा शो है स्पाई बहू, इट्स नॉट जस्ट प्रॉमिसिंग एंटरटेनमेंट, बट इसमें बहुत सी चीज़ें, इसमें लव है, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें सस्पेंस है, इसमें थ्रिलर है, इसमें इमोशंस है, इसमें रोना धोना है, इसमें नाच गाना है. देयर इज़ नथिंग दैट वी मिस्ड आउट ऑन, एंड इट इज़ सो परफेक्टली बैलेंस्ड कि आप हंसते हंसते कब रो दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई डोंट थिंक कोई रोमांस थ्रिलर कोई कर रहा है इस टाइम. सो दिस माइट बी समथिंग न्यू फॉर द ऑडियंस. फॉर मी दिस इज वेरी क्लोज to me as Sehban, the character. I think probably it will be easy for me to perform, and for her it will be very difficult because she's not at all what she is portraying. So But yeah. I have somehow become like Sejal only. मैं ऑफ स्क्रीन भी बहुत अभी कहीं बहुत- पे बहुत गिरी हुई मेरी लड़की आदत है हो गई है. ये. मैंने प्रैक्टिस कर कहीं भी लिया गिर कि जाती है. गिरना कैसे है, कि नीचे की चीज़ें देखनी नहीं है. आई एम सो सॉरी, नीचे की चीज़ें देखनी नहीं है, सिर्फ सीधा चलना है. तो मैं एक्चुअली अब गिरती पड़ती रहती हूँ. ठीक है, इट कम्स विद टाइम, बट फिर I'll also tell you what happens when I look at her. फिर शुरू हो गई है. हिचकियाँ बहुत आती है ऐसे, नर्वस हो जाती है योहान के अराउंड. Yeah. तो इतनी क्लमजी है, इतनी गड़बड़ करती है और इतनी फ़नी है, तो ये कैसे स्पाई बनेगी. और एक ये भी बात है कि हम इंडियन टेलीविज़न में स्पाई ड्रामा कभी हुआ नहीं है, एंड कंसिडरिंग एक रॉ एजेंट या हम स्पाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक जेम्स बॉन्ड या फिर ऐसा कोई लाइक अ बॉर्न अल्टीमेट, you know. गाय ऐसे आता है दिमाग में. बट यही ट्विस्ट है इस शो का कि ऐसी लड़की इतनी फनी, इतनी क्लमजी, इतनी नाइफ, येट सो रेजिलिएंट, वो स्पाई कैसे बनेगी. तो ये उसकी पूरी जर्नी है, आई होप यू ऑल एंजॉय इट. और उस पे सोने पे सुहागा, उस पाए को प्यार भी हो जाएगा. और सोचिए. फिल्मों में आजकल ये देखने में आया है एक ट्रेंड की तरह से, बहुत सारे देश की बात होती है, बहुत सारे देशभक्ति और उससे रिलेटेड, क्या वो इम्पैक्ट धीरे धीरे टेलीविजन पर पड़ रहा है, और शायद शुरुआत श्री गणेश आपसे हो गया हो? टेलीविजन में शुरू से है. आई थिंक द होल आइडिया ऑफ यू नो देशभक्ति, देश प्रेम शुरू से है. I पेट्रियोटिज्म think मेरे हमेशा से रहा है, हमारा ये कल्चर ही है. आई थिंक इंडियंस हम होते हैं बहुत पेट्रियोटिक है. इमोशनल है हम लोग, आई थिंक, और देश को लेके और भी ज़्यादा इमोशनल है. स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का जब कोई मैच होता है तो आपको दिखता है, या इंडिया का किसी से भी मैच होता है तो आपको दिखता है हाउ यू नो हाउ patriotic we are, We and are. how jazbati we are when it comes to India. India. East और West, Yeah. India is the best. शादी के बाद कितनी लाइफ चेंज हो गई है? लाइफ चेंज हो गई, मतलब हाँ अब शादी हो गई है, अब घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऐसा नहीं है यू गोइंग होम और खाना पी के मम्मी को हाय बाय बोल के सो जाओ, पर काफ़ी बातें करनी होती है, डे डिस्कस करना होता है, थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है. बट माई वर्क स्टार्टेड, एंड नाउ आफ्टर मैरिज दिस इज़ माई फर्स्ट शो, सो आई एम रियली बैलेंसिंग इट. आई एम स्टिल अभी हम सेट पे ही बर्तन धुलवाते हैं उधर जाके. या बिकॉज हम 14-15 घंटे की शिफ्ट करते हैं. अर्ली मॉर्निंग में निकल जाती हूँ, फिर रात में हम कल तो पहुँचते हैं. सफाई करना भूल गई थी. जब ये प्रोजेक्ट का ऑफर आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वॉज स्टन्ड. मुझे ये
मैंने बहुत तपस्या की है इस बात के लिए। मैंने अपनी आई थिंक मेरे जितने भी करीबी दोस्त हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने मेरे साथ काम किया, ऑल माई को एक्टर्स, आई ऑलवेज टोल्ड देम, मैं थक गई हूँ रो के, मेरे को नहीं रोना है मेरे पति के लिए, वो गया तो गया, मुझे अब कुछ और करना है। सो दे वुड ऑलवेज से व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, तो क्या उम्मीद करती है। एंड फाइनली आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू प्ले अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लाइक कोई रॉ एजेंट ही मिल जाए। मैंने इतना मैनिफेस्ट किया है इसे कि ऊपर वाले ने अब मुझे ये शो दे दिया। थैंक्स टू अश्विनी एंड थैंक्स टू कलर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड हैविंग फेथ इन मी कि मैं सेजल का कैरेक्टर निभा पाऊँ। बट ऑल माई ब्रिलियंट को एक्टर्स मेक माई लाइफ वेरी ईजी। नहीं Yeah. ओह या What मी about you? मेरा पहला रिएक्शन आई थिंक इट्स मैनिफेस्टेड। मैं कश्मीर में था उससे पहले कुछ 2 महीने के लिए, और मैं कश्मीर में बोल के आया था कि ऊपर वाले जल्दी से वापस मुझे कश्मीर भेज दे, मैं वापस आता हूँ। मेरी पहली मीटिंग होती है अश्विनी मैम के साथ, तो वो मुझे स्टोरी नरेट करती है। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज आई बीन ऑल दीज ईयर्स प्लेइंग अ वेरी गुड गाय, ऑलवेज यू नो सहने वाला अपनी बीवी के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करने वाला। ये कैरेक्टर डिफरेंट था क्योंकि ये कैरेक्टर is someone who doesn't care about anything at all, you know. Also then I manifested कि मैं कश्मीर वापस आऊँगा, and then first thing she said, you know Sahiban, we'll start shooting from Kashmir. I was like, चलो look test करते हैं जल्दी से, you know, let's do it. And thankfully it happened, and I'm glad it happened. I'm so glad. नॉर्मल लव स्टोरीज होती है लव एट फर्स्ट साइट, Yeah, हमारी it's है hate at अनॉयड first एट sight. फर्स्ट Hate साइट, at first sight. हेट एट फर्स्ट साइट, देखते ही चिढ़ आ गई। हरकतें भी ऐसी हैं कौन है इसकी, ये आप लड़की, देखिए। कौन है ये वाड़ा। तो लास्टली जाते जाते फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने शो के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि स्पाई बहू जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सेजल का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, योहान का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल। आई एम श्योर योहान पे तो सब मरने वाले हैं, ऑल द गर्ल्स आर गोइंग टू गो गागा अबाउट योहान। बट ये शो में हंसी है, इस शो में इमोशंस है, इस शो में प्यार है, इस शो में सब कुछ है। एंड हमने बहुत मेहनत से ये शो बनाया, बहुत सारा प्यार और अपना दिल डाला है शो में, एंड आई होप यू ऑल रिलेट टू इट। Yeah, it's not normal, it's not usual. This show is very different in Yeah. terms of everything. In terms of everything I've worked before. So yeah, फैंस से सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जिस तरह से प्यार करते आए हैं, प्लीज़ प्यार करते रहें, और सेजल और योहान को देखें, एंड यू माइट फॉल इन लव विद बोथ ऑफ देम फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। इट्स वेरी रिलेटेबल। होता क्या है ना कि यूजुअली हर लड़का एक लड़की देखता है तो उसको बहुत मॉडल टाइप लड़कियां दिखती हैं, लेकिन प्यार उसको उसी लड़की से होता है जो उसको लगता है कि ये घर के लिए परफेक्ट होगी, यू नो। सो दैट्स हाउ सेजल्स गोना बी। लेकिन इसे पता नहीं है मैं इसके और इसके घर के साथ करने क्या वाली। येड़ी है ये। क्या स्पाई बनेगी रे तू? अरे क्या टेररिस्ट बनेगा तू। थैंक यू Please, गुड thank you. लक, थैंक यू।